हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ कि ये व्लॉग मेरा लेट जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। एक हाउसवाइफ होने के नाते ना बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है, देखनी पड़ती है। कभी एक माँ के रूप में, तो कभी एक बहन के रूप में, कभी एक बहू के रूप में, कभी एक पत्नी के रूप में, तो कभी एक नाते रिश्तेदारों के उम्मीद के रूप में। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं चाहती तो 2 रोज़ पहले इस वीडियो को एडिट कर देती, लेकिन वही है, टाइम नहीं मिल पाया, नहीं कर पाई। और बस इस बीच इतना बिजी रही कि ये मेरा जो ब्लॉग है ना, काफ़ी लेट जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी मैं बता दूँ कि सुबह के ठीक 4:15 बजे का टाइम हो रहा। वैसे मैं 4 बजे सो के उठ गई थी। 10 से 15 मिनट थोड़ा सा तो अपने आप को तैयार करना ही पड़ता है उठने के लिए, जब आदत नहीं होती है। इतना सुबह तो मैं नहीं उठती हूँ रोज़ के रोज़। आज मुझे उठना पड़ा है इस ब्रह्म मुहूर्त में, और इसके क्या बताएं, मतलब फ़ायदे तो बहुत मुझे दिखे। साथ के साथ मैं ये बता दूं कि एक मन में जो होता है ना, अच्छी वाली, जो जिसको कहते हैं कि आज अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आई है, वो आ रही थी, पता नहीं क्यों। और सच में अगर रोज़ इस तरह से सुबह उठ के घर के कामों में लग जाया जाए ना, तो शायद ज़िंदगी संवर जाएगी, हर किसी की, हर एक औरत की। तो जी, सबसे पहले उठ के अपना जो फेवरेट कोना है घर का, वहाँ से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ। जैसे कि आप लोग वीडियो में देखे हैं, बालकनी मेरा फेवरेट कोना है। जब भी मैं सुबह उठती हूँ ना, सबसे पहले बालकनी का दरवाज़ा खोलती हूँ, बालकनी में जाती हूँ, थोड़ा सा बाहर का फ्रेश फ्रेश हवा का आनंद लेती हूँ। उसके बाद अपना जो घर का काम होता है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मेरा डेली का मतलब काम है, सबसे पहले उठ के बालकनी में जाना। पता नहीं क्यों वहाँ जाके 2 मिनट 4 मिनट जो भी टाइम हो, वहाँ जाके खड़ा होना, अपने आप से बातें करना, मौसम का आनंद लेना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद आई हूँ तो अपना फिर मतलब फ्रेश वगैरह हो के अब ब्रश वगैरह साथ के साथ में कर ले रही हूँ, क्योंकि बिना ब्रश के ना मुझे पता नहीं क्यों एक अधूरा अधूरा सा महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता। और बिना ब्रश किए ना मैं गर्म पानी भी नहीं पीती हूँ। और यहाँ पे जल्दी से आके बाल वगैरह बना ली हूँ। बाल बनाना भी मेरा डेली का ही काम है। सो के उठती हूँ तो बाल ज़रूर बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि बाल बिखरे हों, कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से बिखरे बिखरे 2 से 4 घंटे निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे शायद मैं कुछ ढूंढ रही थी, क्या ढूंढ रही थी मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा है इस टाइम पे। खैर उस टाइम पे तो दिमाग में था कि हाँ यहाँ से कुछ ढूंढ रही हूँ, लेकिन मिला नहीं मुझे। इधर उधर ढूंढी, नहीं मिला। फिर से दोबारा से अपने काम में लग गई और शायद देखिए मिल ही गया। सॉरी, कुछ कपड़े इधर उधर हो गए थे, ऊपर नीचे नहीं हो जाते हैं एक तह में रखो, तो शायद वही बात था यहाँ पे। उसके बाद चलिए बाहर का जो दरवाज़ा है वो मैं खोल दे रही हूँ। कहते हैं ना लोग कि अगर सो के उठ जाओ टाइम से, तो सबसे पहले बाहर का दरवाज़ा खोल देना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह देवी देवताओं का आगमन होता है। तो दरवाज़ा खोलने के साथ ही मैं बता दूँ ना कि बाहर पानी का जो मैं छिड़काव करती हूँ साथ के साथ कर देती हूँ, मतलब डेली की डेली। झाड़ू वगैरह पानी छिड़कने के बाद ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे बस फटाफट मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और मैं बता दूँ ना कि अभी भी सब लोग सोए हुए हैं। सो आराम आराम से मैं काम कर रही थी, भले ही उस काम को करने में 10 मिनट के बजाय 20 मिनट लग रहे थे, लेकिन आराम आराम से, ज़्यादा खटपट ना हो, ताकि प्यू पापा की नींद न मतलब खुल जाए या फिर परेशान ना हो जाए, क्योंकि मैं उनको जगाना नहीं चाह रही थी। काफ़ी लेट से वो भी सोए थे। और मतलब कुटाइम उठ जाओ ना बिना टाइम के, तो थोड़ा सा मूड भी सही नहीं रहता है, तो इस वजह से। खैर मेरा उठना बहुत ज़रूरी था, तब जाके मैं उठी हूँ, नहीं तो शायद मैं भी इस टाइम तक सोती ही रहती। तो फटाफट पूरे घर में झाड़ू लगा दी हूँ, मंदिर वाले कमरे में, किचन में, हॉल में, सब जगह धीरे धीरे, वो भी एकदम धीमे धीमे से। और एक चीज़ आप लोग बताइएगा कि जब भी कोई चीज़ ना इस तरह से दबे पाँव करो ना, तो ज़्यादा खटपट होता है। मतलब मुझसे तो होता ही होता है, कितना हूँ मैं बचाने की कोशिश कर रही थी ना, तो ये तो होना ही है। आप जब कोई काम करेंगे तो खैर तो आवाज़ तो आएगी ही आएगी। तो फटाफट बालकनी वगैरह में भी झाड़ू वगैरह मार के, लगे हाथ में पोछा लगा के, अपने मॉर्निंग के साफ़ सफाई से यहाँ पे हो जाऊँगी फ्री। वैसे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का यही फ़ायदा होता है कि साथ के साथ झाड़ू पोछा और खुद नहा धो के फिट हो जाओ, पूजा पाठ भी टाइम से कर ले आदमी। लेकिन रोज़ का नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि ये मेरा रूटीन रोज़ का, ऐसा कुछ नहीं है।
अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों मैं उठी थी, क्या रीज़न था उठने का, वो सब मैं आपको बताऊंगी। अभी यहाँ पे फटाफट फिनाइल डाल के पूरे घर में पोछा लगा ले रही हूँ। और फिनाइल की खुशबू है ना, अभी इस बार पता नहीं कौन सा आया है, मुझे नहीं पता, मतलब खुली बोतल में थी। डालने के बाद ना इसकी खुशबू जो है ना पूरे घर में इतना अच्छा फैल रहा था ना कि सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि एक राउंड के बजाय मैं 2-3 राउंड पोछा लगा दूँ, मुझे कुछ। तो जी चलिए, सुबह का जो साफ़ सफाई का काम है वो हो गया ख़त्म। अब बारी आती है नहा धो के खुद को चमकाने की। तो चलते हैं बाथरूम की तरफ जल्दी से। नहा धो के मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं। अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से वीडियो में। तो जी चलिए, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, ये जो ब्लॉग है ना छठ पूजा के नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है, जब सुबह के टाइम पे सूर्योदय के से पहले हम लोग छठ घाट पे जाते हैं, और अर्घ वाले दिन का है। तो सुबह 4 बजे इसी वजह से उठना पड़ा है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि घाट पे जाने से पहले घर की जो साफ़ सफाई है वो मैं करके जाऊं, और नहा धो के तो जाना ही था। तो बिना घर को साफ़ सुथरा किए नहा धो के मैं चली जाऊं घाट पे, तो मुझे खुद अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात कि दिमाग में ये खटकेगा कि हाँ घर की साफ़ सफाई करना है जाने के बाद से, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी है। तो मैं सोची हूँ कि अगर थोड़ा टाइम पहले मैं उठ जाऊँगी तो ये सारा जो काम है मेरा हंसी खुशी निपट जाएगा। तो ठीक वैसे ही हुआ भी, और कोशिश हमारी यही रहती है कि जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ सुबह के टाइम पे, तो जाने से पहले सुबह का झाड़ू पोछा करके जाती हूँ। अगर पूजा करना है तो एक दीपक भगवान जी के मंदिर में जोड़ के ही जाती हूँ। अभी मैं यहाँ पे जल्दी से नहा धो के, और ये अंगूरी एकदम लाइट कलर की साड़ी है और लाइट वेट भी है, इसका पता ही नहीं चल रहा था। और बस फटाफट हल्का फुल्का मेकअप वगैरह करके तैयार हो गई हूँ, और गर्म पानी के साथ साथ चाय भी बना दी हूँ। चाय वगैरह पीने के बाद अब देखिए मैं चल रही हूँ छठ पूजा के घाट की तरफ। और थोड़ा बहुत ना बीच बीच में मैं आप लोगों को ओरिजिनल साउंड यानी कि छठ पूजा का जो गाना है ना वो भी सुनने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए मेरे आने से पहले सारे लोग लगभग आ ही गए थे, कुछ लोग ही बचे थे जो लोग व्रत नहीं रखे थे, बाकी जो लोग भी व्रत रखे थे फ्रेंड्स वो लोग तो खैर मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 बजे या 3:30 बजे तक आ ही गए थे। अब मैं ये आपको बता दूँ कि अब तक का जो भी छठ पूजा था मैं अपने मायके में देखी थी, ससुराल में देखी थी, तो हमारे यहाँ ये होता था ना कि जो भी माता बहन छठ पूजा का व्रत रखती थी वो तैयार वार होके घाट पे जाती थी, और छठ मैया का एक प्रतिमा सा बना रहता था, यूँ समझ लीजिए, उसके पास बैठ के वो लोग पूजा पाठ करती थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा, और शायद बिहार की साइड में ऐसे ही होता होगा, कि जो लोग भी व्रत थे ना वो जाते ही पानी में कमर भर पानी में खड़े हो जाते थे, और जब तक अर्घ का टाइम ना हो जाए कंटिन्यू उस पानी में अगर देखा जाए तो 3 घंटा 3.5 घंटा खड़े दिखे ये लोग। मुझे बहुत ही अंदर से वो मतलब क्या बताएं महसूस हो रहा था कि कितना मतलब कठिन व्रत है, इस तरह से ठंडे पानी में जाके 3 घंटा 4 घंटा खड़े रहना एक पाँव पे, बहुत मुश्किल, वो भी हाथ में अर्घ का जो सुपली होता है वो लेके। सही में छठ मैया हर किसी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। अगर आप लोगों में से किसी के भी मन में कोई भी मनोकामना हो तो आप छठ माता का नाम लेके एक बार उनसे प्रार्थना कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपका मनोकामना पूर्ण होगा ही होगा। बहुत शक्ति होती है छठ मैया में, सच में बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा। वरना 36 घंटे का जो निर्जला व्रत होता है ना कोई नहीं रख पाएगा। ये उनका शक्ति ही है कि हर औरत रख लेती है। और उस पे से देखिए यहाँ तक कमर भर पानी में सब लोग खड़े हैं, आप लोग देख रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन वाला ये व्रत होता है। खैर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था एक दूसरे को देख के यहाँ पे।
लगभग धीरे धीरे करते करते ना घाट पे चारों तरफ एकदम से भीड़ हो ही गया था। और मैं बता दूं ना कि मैं कहीं नदी के या तालाब के किनारे नहीं गई थी। ये जो छठ पूजा का आयोजन था ना, हमारा जो कॉलोनी है ना उसके अंदर ही रखा गया था। एक बड़ा सा जो हौदा होता है जहाँ मतलब पानी वगैरह भरा जाए, उस तरह से बना के ये मतलब हमेशा के लिए बना है, सीमेंटेड है, तो उसी में पानी वगैरह भरा जाता है और वहीं पे सभी लोग छठ करते हैं। आप लोग खुद ही देख रहे हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ क्लिप तो मैं खुद निकाली थी, कुछ बच्चों ने निकाली थी जैसे तैसे। और यहाँ पे जो ओरिजिनल साउंड है उसको तो खैर मुझे म्यूट करना ही पड़ा है, वरना कॉपीराइट की क्लेम आ जाती। गाना इतना अच्छा चल रहा था ना कि मतलब एक तरफ मन में दुखी भी थी। दुखी होने के दो वजह थे। एक तो हमारे यहाँ छठ पूजा नहीं मनाया गया, भले ही मैं घाट पे गई थी, मुझे मतलब मुझसे रहा नहीं गया, मैं तैयार होके गई। और दूसरी तरफ क्या था कि मतलब जो गाना चारों तरफ घाट पे बज रहे थे वो गायिका हमारे बीच नहीं रही। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सरदा सिन्हा जी का, तो उनकी बात कर रही हूँ, वो नहीं रही। और ठीक उसी दिन उनका निधन हो गया। इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है उनके लिए। खैर चलिए, यहाँ पे अर्घ वगैरह दिलाने के बाद ना एक दूसरे को सब लोग सिंदूर लगा रहे थे। और ये सिंदूर जो है ना, जो नाक के ऊपर से लगता है और पूरे मांग में भरा जाता है, ये बहुत ही शुभ होता है। अगर आपको ऐसा कभी मौका मिले ना तो आप लोग ज़रूर कराइएगा। सभी लोग एक दूसरे को लगा रहे थे जो लोग व्रत रखे थे। और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे देखने को मिला ना कि जो लोग व्रत नहीं रखे थे वो लोग घूम घूम के एक दूसरे से प्रसाद ले रहे थे, दे रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। खैर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मैं भी आंचल भर के प्रसाद लेके वहाँ से आई थी। कुछ इस तरह से भीड़ है, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। मतलब कि मेरे यहाँ छठ पूजा नहीं मनाया गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रसाद कहाँ से आएगा, कौन देगा। इतना जान पहचान भी कॉलोनी में मेरा किसी के साथ नहीं है, लेकिन उम्मीद नहीं था कि इस तरह से आंचल भर के मैं प्रसाद लेके आऊँगी। बहुत प्रसाद मिला था आप लोगों से, मैं क्या बताऊँ। और आप लोग खुद ही देख लीजिए, सबको बुला बुला के सिंदूर लगाया जा रहा था। और जो लोग भी छठ पूजा रखे थे स्पेशली वही लोग ज़्यादातर एक दूसरे को लगा रहे थे। तो मैं भी यहाँ पे आई थी और बस ये वाली जो भाभी हैं ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है, यही बुला बुला के सबको लगा रही थी। प्रसाद भी सबको आंचल में दे रही थी। तो बस इन्होंने मुझे भी प्रसाद दिया था। मैं बता दूं, मैं इनको पहचानती भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ ऐसा होता होगा यहाँ पे, तो हो रहा है। भंडारा लेना अति आवश्यक है। समस्त जनता को सूचित किया जाता है कि शाम को 7:30 बजे आए। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अंदर से मैं इस टाइम पे ना इमोशनल हो गई थी। मतलब मेरे आंख से आंसू छलक आए थे, पता नहीं क्यों। और ये चीज़ ना हर बार मैं महसूस करती हूँ जब भी छठ मैया की विदाई होती है ना, ऐसा लगता है कि सही में छठ मैया की विदाई हो रही है। और अंदर से विदाई वाला जो फीलिंग होता है ना, वो इस टाइम पे मुझे आ रहा था। और ये चीज़ हर साल मेरे साथ होता है। मैं बहुत ही दिल से मानती हूँ छठ मैया को, मैं बता रही हूँ। और जो भी प्रसाद वगैरह लेके आई थी यहाँ पे इस तरह से एक थाली में निकाल दे रही थी, फल वगैरह अलग कर दे रही थी, और जो भी खास्टा ठेकुआ वगैरह मिला था वो मैं अलग कर दे रही थी। और सिंदूर भी देखिए एकदम नाक से लेके पूरे मांग में भर भर के लगा हुआ है। तो इस तरह से जब भी सिंदूर वगैरह लगता है ना, तो इसको मतलब वो नहीं किया जाता है, आप समझ गए होंगे। इस तरह से छोड़ दिया जाता है, जब तक रहेगा तब तक रहेगा। तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह हटा दी हूँ और अब मैं फटाफट बनाऊँगी पीहू पापा के लिए चाय। और इनको आज ड्यूटी भी जाना था, तो सोच रही थी मैं कि क्या बनाऊँ जो जल्दी से बन जाए और ये अपना आराम से खा पी के ड्यूटी भी चले जाएँ। क्योंकि मुझे ना इस टाइम पे ना थोड़ा सा थकान सा महसूस हो रहा था सुबह जल्दी उठने की वजह से। और फटाफट मुझे बाकी के कामों को भी निपटाना है, जैसे सुबह के नाश्ता और दोपहर का लंच। तो बस मैं चलिए उसी की तैयारी करती हूँ और इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग अच्छा लगा है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। तो बस चलते चलते जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग छठ मैया लिख के ज़रूर प्रणाम कीजिएगा। और चलिए बाकी का काम मैं स्टार्ट करती हूँ। आपके मन में जो भी मनोकामना होगा आप लोग एक बार सच्चे दिल से मांग के देखिएगा। यहाँ पे बस देखिए मैं गर्मा गर्म पकौड़ी बना रही हूँ, क्योंकि आज के दिन पकौड़ी बनता है, ज़रूर बनता है, चाहे थोड़ा बनाइए ज़्यादा बनाइए। तो बस मेरा भी मन हुआ, फटाफट मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ। और अभी ना आप लोगों को मैं प्रसाद भी दिखाऊंगी।
मेरे बहन के यहाँ से भी प्रसाद ढेर सारा आ गया था। आज सुबह सुबह ही उसके यहाँ से कोई आया हुआ था, तो बस प्रसाद वो भिजवा दी थी वहाँ से, और थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा भिजवा दी थी। मुझे तो उम्मीद ही नहीं था कि इस बार इतना प्रसाद मेरे पास आ जाएगा। आप सभी लोग देख रहे हैं मैं कपड़े वगैरह भी चेंज कर चुकी हूँ, और टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 11:15 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। तो सारा प्रसाद इस तरह से ना, चलिए फटाफट में थाली में निकाल ले रही हूँ ताकि पॉलिथीन में रखे रखे ख़राब ना हो। और जो भी खास्ता वगैरह था ना, इस तरह से डब्बे में था, ये देखिए। और यही जो खास्ता और ठेकुआ होता है ना छठ मैया का, यही मेन प्रसाद होता है। और कुछ मिले या ना मिले, खास्ता ठेकुआ आप लोगों को अगर कहीं से प्रसाद के रूप में मिल जाए ना, तो आप लोग प्रसाद समझ के सच्चे मन से ग्रहण कीजिएगा। और देखिए फल में क्या क्या है, अनानास है, संतरा है, अनार है, केला है, कीवी था, बहुत तरह तरह के फल भेजी थी। और ये शायद जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है छोटा छोटा ना, मैं तो नहीं समझ पाई थी, लेकिन बाद में खाने के बाद मुझे पता चला था कि ये तो बेर है, जो कि बड़े बड़े साइज के थे, तो पता ही नहीं चल रहा था। तो बस इस तरह से फटाफट मैं खाली कर दी हूँ। और कुछ मिठाइयाँ भी थी, काजू की बर्फ़ी वगैरह, जो कि इस तरह से डब्बे में रख के भेजी थी। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय छठ मैया की।